हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 40। जयदेव जी का सर्जरी करोगी जेलस मोक्ष। डीन राजवर्धन अभी मोक्ष और ईशानी को अपनी आंखें फाड़े देख रहे थे। तभी मोक्ष ने ईशानी के हाथ को मसाज करते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहकर ईशानी के लिए उनके मनपसंद स्नैक्स और कॉफ़ी मंगवा दी। तभी ईशानी मोक्ष को देखकर बोली, ऐसे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस वक्त अपने ऑफिस में नहीं होना चाहिए? उसकी बात सुनकर मोक्ष उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोला, मैं तो अपनी प्यारी सी बेबी डॉल डॉक्टर ईशा से मिलने ही आया था। क्या तुम्हें मुझे यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगा? मोक्ष ने मायूस होने का नाटक करते हुए बोला। उसकी इतनी खराब एक्टिंग देखकर तेजस ने मुंह बना लिया और वरुण के कान के पास जाकर बोला, देख कितनी बेकार एक्टिंग कर रहा है, वो भी माफिया क्वीन के सामने। कौन कहेगा कि एक शैतान है, पलक झपकाने से पहले ही लोगों को मार डालता है। वहीं मोक्ष को उसकी बातें बेखूबी सुनाई दे रही थी, जिस वजह से वो उसे घूरने लगा। उसे अपनी तरफ घूरता देखकर तेजस चुप हो गया। वहीं ईशानी ने डीन राजवर्धन जी की तरफ देखकर पूछा, बोलिए डॉक्टर सिंह, आपको मुझसे क्या बात करनी थी? उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर राजवर्धन, जो अब तक शॉक में थे, वे अपने होश में आए और फिर मोक्ष, तेजस और वरुण की तरफ देखकर बोले, जी डॉक्टर ईशा, मुझे आपसे एक पेशेंट के बारे में बात करनी थी। वे लोग कुछ बोलते उससे पहले वरुण बोला, दरअसल ये बात मेरे दादाजी से जुड़ी हुई है। उसकी बात सुनकर ईशानी वरुण की तरफ देखने लगी। इतना तो वे पहले से ही समझ गई थी कि पेशेंट मोक्ष या उसके दोस्त के फैमिली में से ही कोई है, जिस वजह से वे तीनों यहाँ उससे मिलने आए हैं। फिर वे ध्यान से वरुण की बातें सुनने लगी। वरुण ने सब कुछ ईशानी को एक्सप्लेन कर दिया और अपनी आस भरी नज़रों से ईशानी की तरफ देखने लगा। उसे पता था अगर ये सर्जरी ईशानी नहीं कर पाई तो दुनिया की कोई भी डॉक्टर ये सर्जरी नहीं कर पाएंगे। वहीं मोक्ष और तेजस भी ईशानी को देख रहे थे। डीन राजवर्धन भी ईशानी को देख रहे थे। उन लोगों ने दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाया था, पर सबने ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस सिर्फ 50% ही बताया था, और वे भी गारंटी नहीं कि सांस ले पाएंगे। अगर वे बच गए तो भी वो ऐसे ही कोमा में हमेशा के लिए रहेंगे, जिस वजह से अब उनकी उम्मीद सिर्फ डॉक्टर ईशा थी। ईशानी बोली, ठीक है, मैं ये सर्जरी करूंगी, पहले मुझे पेशेंट की कंडीशन चेक करनी होगी। ईशानी के मुंह से हाँ सुनकर सब खुश हो गए। वरुण तो अपना खुशी छुपा ही नहीं पा रहा था। थैंक यू भाभी, उसने खुशी से बोला। तभी डोर पर नॉक हुआ और दो बॉडीगार्ड अपने हाथों में बहुत सारा स्नैक्स और कॉफ़ी लेकर अंदर आए और टेबल पर रख कर चले गए। ईशानी ने उन सारे स्नैक्स को देखा, फिर मोक्ष को देख उसके दिल में गर्माहट भर गई। मोक्ष ने ईशानी के चेहरे से मास्क हटा दिया और उसके हाथ में कॉफ़ी दे दी। वहीं डीन राजवर्धन सिंह तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि ये लड़की अभी सिर्फ 20 साल की लग रही है। इतनी बड़ी डॉक्टर, वो भी इतने कम उम्र में, और वो भी उसके डेविल बॉस की गर्लफ्रेंड। उसे पहले लगा रहा था कि डॉक्टर ईशा शायद मोक्ष की उम्र की होगी, और ये तो एक छोटी बच्ची है। वे कभी ईशानी को देखती तो कभी मोक्ष को। नो डाउट डॉक्टर ईशा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो क्या उसका खड़ूस बॉस डॉक्टर ईशा की खूबसूरती देखकर उसके प्यार में पड़ गया? तेजस और वरुण, उनकी एक्सप्रेशन देखकर मज़ा आ रहा था। इतने तो वे दोनों भी शॉक नहीं हुए थे जब दोनों ने मोक्ष और ईशानी को साथ देखा था। लगता है राजवर्धन जी को एक बड़ा झटका लग गया है। मोक्ष ईशानी को अपने हाथों से बीच बीच में स्नैक्स भी खिला रहा था। खुद भी उसकी कॉफ़ी कप से ही बीच बीच में कॉफ़ी पी रहा था। उनका ये प्यार भरा सीन वे तीनों और नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कबाब में हड्डी हो। हम ऊपर दादाजी के पास हैं, आप दोनों वहीं आ जाना। इतना कहकर तेजस और वरुण बाहर चले गए। उनके पीछे राजवर्धन भी चले गए। उन सब के जाने के बाद ईशानी ने मोक्ष को हक कर लिया। उसे मोक्ष के साथ सुकून मिलता था, जिससे उसे
वर्षों से तलाश थी। ईशानी को खुद को ऐसे हैक करते देख मोक्ष के होठों पर स्माइल आ गई। इस वक्त ईशानी उसे बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी जो दुनिया से परेशान हो। मोक्ष ईशानी के पास्ट को जानता था, जिस वजह से हमेशा उसके दिल में एक ठेस सी उठती थी। उसका तो मन करता था मेरा फैमिली को बर्बाद करे, कि उन्हें रास्ते पर भीख मांगने पर मजबूर कर दे। मोक्ष ईशानी के बाल को प्यार से सहला रहा था। जब उसकी नज़र ईशानी के गुलाबी होठों पर गई तो उसे ईशानी के होठों को चूमने का मन करने लगा। जब ईशानी ने अपने सिर ऊपर करके मोक्ष की तरफ देखा तो मोक्ष जल्दी से नीचे झुक गया और ईशानी के होठों पर अपने होठ रख दिए और प्यार से उसे किस करने लगा। पहले तो ईशानी मोक्ष के इस तरह अचानक किस करने से शॉक हो गई, फिर वो भी धीरे धीरे मोक्ष का साथ देने लगी। उसका साथ पाकर मोक्ष और भी वाइल्ड हो गया। 15 मिनट बाद जब ईशानी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो उसने मोक्ष को धक्का देना शुरू कर दिया, तो मोक्ष ने उसे छोड़ दिया। तो ईशानी मोक्ष को साइन में अपना सिर घुसाए जोर जोर से सांस लेने लगी। मोक्ष उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए उसे शांत करने लगा। जब ईशानी शांत हुई तो थोड़ी देर में वे दोनों जयदेव के रूम की तरफ चले गए। मोक्ष ने अब भी ईशानी के हाथ टाइटली पकड़ रखा था, जैसे उसे डर हो कि ईशानी गायब हो जाएगी। मोक्ष की ऐसी क्यूट हरकतों से ईशानी को हंसी आ रही थी, पर उसे मोक्ष पर प्यार भी आ रहा था। दोनों लिफ्ट में लास्ट फ्लोर पर पहुंच गए। यहाँ प्राइवेट एरिया था जहाँ सिर्फ राजवंश खानदान के लोग का ही ट्रीटमेंट होता था और कोई यहाँ नहीं आ सकता। दोनों आईसीयू के अंदर चले गए जहाँ जयदेव जी थे। तेजस, वरुण और डीन राजवर्धन भी वहीं थे। ईशानी ने जयदेव जी के कंडीशन को चेक किया और थोड़ी और एग्जामिन करने के बाद उसने डीन राजवर्धन जी की तरफ देखकर बोला, मुझे इनके रिपोर्ट भी दे दीजिए ताकि मैं उससे अपने हिसाब से मेडिसिन क्राइटेरिया बना सकूं। उनकी बात सुनकर डीन राजवर्धन तुरंत रिपोर्ट ले आए। ईशानी को पहले उनकी कंडीशन एग्जामिन करने के बाद पता चला था कि वे उन्हें मेडिसिन क्राइटेरिया करने के लिए रिपोर्ट देखने की ज़रूरत थी, पर उसे दूसरे जो मेडिसिन ज़रूरी नहीं उसे भी बदलना चाहती थी। थोड़ी देर बाद सब सोफे पर बैठे थे, तभी वरुण बोला, भाभी क्या आप बता सकती हैं कि ऑपरेशन के बाद उनके बचने और होश में आने के कितने प्रतिशत चांसेस हैं? 100%। ईशानी ने बिना झिझके जवाब दिया। तो उसकी बात सुनकर सब शॉक हो गए। सबसे बड़ा शॉक तो डॉक्टर डीन राजवर्धन को लगा था। वो भी इस सर्जरी को नहीं कर सकते हैं, पर डॉक्टर ईशा ठीक होने की चांसेस 100% बता रहे हैं। सच कहते हैं लोग, डॉक्टर ईशा लोगों को मौत के मुंह से खींच लाती हैं। वहीं वरुण और मोक्ष, तेजस सभी खुश हो गए। किसी भी डॉक्टर ने उन्हें ये नहीं बोला था कि जयदेव जी भी 100% ठीक हो जाएंगे। सबने बस यही कहा था कि उनके बचने के चांसेस 50% है और वो भी बहुत रिस्की है। उन्होंने पहले भी ईशानी के बारे में बहुत बार सुना था। डॉक्टर ईशा मेडिकल वर्ल्ड की जीनियस है और वे मिरेकल कर दिखाती हैं और उनकी मेडिकल नॉलेज और स्किल की कोई बराबरी नहीं कर सकता। मोक्ष अपनी बेबी डॉल को प्राउड भरी मुस्कुराहट के साथ देख रहा। उसकी बेबी डॉल दुनिया की सबसे खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की है। उसकी स्किल और पावर की बराबरी शायद ही कोई कभी कर पाए। ईशानी ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। इस मेडिसिन से उनकी हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव होगी, जिस वजह से सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। मेडिसिन को देखने के बाद डॉक्टर राजवर्धन चौंक गए और बोले, ये तो इतना कहकर वो ईशानी की तरफ देखने लगे। उन्हें ऐसे चौंकता और ईशानी को देखता वरुण बोला, क्या हुआ? क्या ये मेडिसिन यहाँ नहीं है? वरुण की बात सुन कर राजवर्धन जी बोले, ये मेडिसिन कोई भी फार्मा कंपनी नहीं बनाती है और मेडिसिन कंपनी या स्टोर में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यह दवाई बहुत रेयर है और इसे बहुत सारे हर्ब को मिलकर बनाया जाता है। इसे दवाई में यूज होने वाली एक हर्ब लाखों में होता है, जिस वजह से ये मेडिसिन बहुत कॉस्टली होता है। और ये मेडिसिन सिर्फ
क्वीन लैब और फार्मास्यूटिकल में ही बनता है। इस मेडिसिन के लिए पहले ही करोड़ों रुपए एडवांस देने पड़ते हैं। उसके बाद भी गारंटी नहीं कि ये दवाई आपको मिल जाएगी। हो सकता है आने में बहुत लेट हो जाए। उनकी बात सुनकर मोक्ष बोला, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। ईशानी ने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है उसे कैसे भी करके ऑर्डर कीजिए। जितना पैसा चाहिए दे दीजिए। तभी ईशानी उसे रोकते हुए बोली, रुको। फिर राजवर्धन जी की तरफ देखकर बोली, आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इन्हें प्रिस्क्रिप्शन दिखा दीजिए, वे आपको मेडिसिन दे देंगे। उसकी बात सुनकर फिर से सब चौंक गए। मोक्ष ने मन ही मन सोचा कि क्या उसकी बेबी डॉल की वहाँ इतनी इन्फ्लुएंस है। फिर उसने मन ही मन सोचा, वहीं वो फार्मा कंपनी उसकी बेबी डॉल की ही तो नहीं। पर बाकी सबको अब भी यही लग रहा था कि डॉक्टर ईशा की आइडेंटिटी और इन्फ्लुएंस की वजह से उन्हें मेडिसिन मिल जाएगी। तभी ईशानी के फ़ोन में मैसेज आया। जब ईशानी ने मैसेज देखा तो उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। वहीं अपनी बेबी डॉल के फ़ोन को देखकर ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर मोक्ष को उस फ़ोन वाले इंसान से जेलसी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन है जिसका मैसेज देखते ही ईशानी के होठों पर स्माइल आ गई। फिर ईशानी ने तुरंत मैसेज टाइप करके स्टार्ट कर दिया, जिसे देखकर मोक्ष को गुस्सा आने लगा। उसके सामने होते हुए उसकी बेबी डॉल किसी से मैसेज कर रही है। इतना सोचकर उसने ईशानी के हाथ से फ़ोन छीन लिया। फिर उसे नाम देखा जिसे मैसेज आया था। मैसेज करने वाले का नाम देखकर वो उसका गुस्सा ही गायब हो गया, क्योंकि मैसेज नव्या की तरफ से था, जो ईशानी को मिलने के लिए बुला रही थी। वहीं मोक्ष की जेलसी देखकर तेजस और वरुण को हंसी आ रही थी। इस वक्त मोक्ष बिल्कुल जल कुकड़ा लग रहा था। ईशानी को कुछ समझ नहीं आया तो वह मोक्ष को देखने लगी, तो मोक्ष ने उसके सामने फ़ोन दे दिया और बोला, तुम्हें थोड़ी देर पहले सर्जरी किया था, तुम्हारे हाथ दर्द कर रहे होंगे। मैं फ़ोन पकड़ता हूँ, तुम मैसेज करो। मोक्ष की बातें घुमाते देख तेजस और वरुण और ज़्यादा हंसी आ गई। ईशानी ने ज़्यादा नहीं सोचा और नव्या को मैसेज करने लगी। फ़ोन रखने के बाद मोक्ष ने पूछा, क्या तुम दोनों कहीं जा रहे हो? तो ईशानी उसे देखते हुए बोली, हाँ, आज वे भी मेरे साथ शॉपिंग करने जाने वाली है। ईशानी तो अपने साथ वेद को बुलाने वाली थी, क्योंकि वे मेहरा फैमिली के साथ कहीं शॉपिंग ड्रामा नहीं करना चाहती थी। पर जब नव्या उसके साथ जाने वाली थी तो उसने आइडिया ड्रॉप कर दिया। अभी के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।